जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो एस्टेट वाले बच्चे ध्यान से बात सुनिएगा। एस्टेट वालों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है ना। आप अगर एस्टेट एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए, है ना। और आपका आधा जो टेंशन है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करूँगा। तो सबसे पहली बात क्या करना है कि एक बात तो आपको पूरा टीचर लोग वीडियो आप तो देखते करते हैं, वीडियो देखने में आप लोग माहिर है नहीं। तो एक बात तो मतलब कि कहा जा रहा है कि पूरा नहीं रंगना है। मुझे बहुत हंसी आता है कि आप विद्यार्थी को क्यों भ्रमित कर रहे हो। पेडागोजी में जो आप शिक्षण कला है, जो आर्ट ऑफ टीचिंग है, आप उसमें कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि यही सही होगा। लेकिन हाँ, उसमें बेस्ट से बेस्ट आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। उसमें लगता है कि सब सही है, ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट निकालने का प्रयास कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट लग रहा है, लेकिन आयोग उसका जो है आंसर चेंज कर देता है, कहता नहीं ये होना चाहिए। तो सबसे पहले आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा। आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि आपको जो है आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जिसका समय अभी है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि अगर आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए आप मतलब कि करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप एकदम चढ़ जाइए। प्लेटफॉर्म का है या किरण पब्लिकेशन का जो आता है या यूथ पब्लिकेशन का, जो भी आप सेट लिए हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग के तो लिए होंगे, क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का एकदम लाइन बाय लाइन रट जाइए। अब जो है मैराथन वीडियो, ये वीडियो वो वीडियो के चक्कर में मत रहिए, समझिए ना। आपको मैं बता रहा हूँ ओबियसली कि आप प्रीवियस ईयर देख के जाइएगा, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और मैथ तो एकदम तो 5 पूछता हुआ आपसे बन ही जाएगा। रीजनिंग 5 पूछेगा एकदम एनी हाउ बनेगा। मैथ, रीजनिंग और साइंस और जो करंट अफेयर जीके रहता है 10 क्वेश्चन, वो उसमें जो मतलब है ना कि आपको 20 क्वेश्चन लगेगा कि नहीं ये तो कॉन्फिडेंस के साथ है, उसमें कॉन्फिडेंस बताइएगा। लेकिन बट जो 30 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग है उसमें कॉन्फिडेंस कहना कि हमने 22 सही किया है, 25 सही किया है, ये हम नहीं कहते हैं। आप जैसा कि आप भी जानते हैं कि कोई वाला सेट जब मारते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर देते हैं तो कोई में आंसर दे रहा है यहाँ पे संरचनात्मक, तो अगला वाला में दे रहा है वही चीज को संरचनात्मक और निदानात्मक, है ना। आगम विधि दे रहा है तो कहीं पर मतलब कि निगम विधि दे रहा है, और दोनों में कहीं कहीं दोनों दिया जा रहा है। तो उसके लिए जो है कि कंफ्यूजन होता है। लेकिन बट जो ऑप्शंस हैं उसमें आपको बेस्ट चुनना है, पहला। दूसरा बात जो है, ये मार्केट में भ्रमित लोग कर रहे हैं कि 100 क्वेश्चन नहीं रखना है। तो मैं बताता हूँ कि ये जो है कहते हैं कि जेड प्लस नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको नुकसान सहना पड़ेगा। एक बार मैं बता देता हूँ कि कोई नुकसान नहीं सहना पड़ेगा। आपका अगर शिफ्ट का क्वेश्चन ईजी है तो आपका जो है क्वेश्चंस का कुछ नंबर घटेगा, कुछ घटेगा। ज़्यादा मतलब कि जब ज़्यादा इजी रहता है तो 4 से 5 क्वेश्चन घटाने का प्रयास किया जाता है। और जब टफ रहता है तो टफ जिसका क्वेश्चन आ गया, जिस स्टेप में टफ क्वेश्चन आ गया, उस बेचारा का नुकसान होता है। लोग कहता है कि नॉर्मलाइजेशन उसका बढ़ जाता है। बढ़ता है, क्या बढ़ता है? 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ जाता है, 2-3 बढ़ जाता है। तो उससे अगर मान लीजिए कि कोई का इजी क्वेश्चन पूछ दिया और इजी क्वेश्चन वाले बच्चा 90 बना दिया, उसका 90 से हुआ। किसी का शिफ्ट हार्ड चला गया, 60 बनाया। अब इजी वाला 90 है तो उसको 5 घटा करके 85 करेगा। लेकिन जिसका शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आया उसको 60 से बढ़ा के 65 करेगा, फिर बेचारा रिजल्ट से बाहर है। तो जिसका शिफ्ट हार्ड आता है उसमें, है ना, दिक्कत की बात तो बहुत है, लेकिन कहने की बात नहीं है, उसमें होता है। लेकिन हम एक सजेशन देते हैं पर्सनली कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं स्टेट का तो नेगेटिव नहीं है। आयोग साफ लिख दिया है कि कोई नेगेटिव नहीं है। आपको गलत आंसर के लिए किसी प्रकार का नंबर नहीं काटा जाएगा तो नहीं काटा जाएगा। अगर ऐसा होता तो आयोग जो है कि उसमें मतलब कि नॉर्मलाइजेशन के अलावे नेगेटिव रखता कि चलिए जैसे दरोगा होता है ना कि 10 क्वेश्चन पर 1 नेगेटिव, उस तरीके से नेगेटिव का शेड्यूल रखता। लेकिन ऐसा नहीं किया है। तो फिर क्यों मतलब कि टीचर लोग इस प्रकार से बोल रहे हैं, है ना। तो आप जो है ये सब बात में नहीं रहिए। और जिसका एग्जाम आगे है उसको मैं बार यही सजेशन दे रहा हूँ कि आप जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2 से 3 बार देख जाइए। एक सेट में 50 क्वेश्चन है तो जो 30 वो आर्ट ऑफ टीचिंग है ना, आप मैथ, रीजनिंग, साइंस वो सब नहीं देखिए, वो चलेगा। लेकिन जो 30 आर्ट ऑफ टीचिंग है उसको आप जरूर देखिए। किसी प्रकार से मतलब कि उसमें किंतु परंतु नहीं करना है। एकदम मतलब कि भाई फोर्सली मैं बोल रहा हूँ, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार बोल रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहा, लोग बार पहले से मतलब कि लोग स्टूडेंट्स को भरमा रहा था कि नहीं एग्जाम टीसीएस लेगा, टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो आपका क्वेश्चन आसान या रिपीट क्वेश्चन होने का कोई चांस नहीं है, हार्ड आएगा।
तो क्वेश्चन बैंक देख करके जाना है, एनी हाउ एनी हाउ एनी हाउ। आर्ट ऑफ टीचिंग में 30 से 35 आराम से कर लीजिएगा, तो उधर से कर लीजिएगा 60-65, मोटा मोटी 90 पार कर दीजिएगा, एकदम मतलब कि टेंशन मुक्त है। आप स्टेट के लिए एग्जाम में जिसको 75 लाना है 75 पर जा करके रुकते हैं तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए। फिर TRE4 में समस्या बहुत ज़्यादा है, और TRE4 का मैं बाद में मतलब चर्चा करूँगा, अभी जो चर्चा कर रहा हूँ स्टेट का चर्चा कर रहा हूँ। पहला बात। दूसरा है कि वहाँ पे जाइएगा, जब कंप्यूटर पर बैठिएगा तो सबसे पासवर्ड डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मतलब कि उसको छोड़ देना है। जैसे मतलब कि बोला जाएगा वहाँ पे जो भी मतलब कि लोग हैं वो बताएंगे, जो आप साइन इन कीजिएगा, साइन इन होगा आपका खुलेगा। एक चीज़ है कि क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो बना रहे हैं, उस क्वेश्चन मान लीजिए कि टफ है, नहीं बन रहा है, जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हैं, तो जिसका फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं बनता है उसके थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को क्लिक करेंगे और फिर से आपका ऑप्शन आएगा ऊपर साइड में, लेफ्ट साइड में ऊपर में आपको 3 कॉलम रहेगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके कैसे रहेगा। पार्ट 1 में आपका सब्जेक्ट वाला रहेगा पहले 100 क्वेश्चन का, पार्ट 2 में जो 30 नंबर का पेडागोजी है वो रहेगा, और पार्ट 3 में जो 20 नंबर रहता है जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर सब मिला के रहता है वो रहेगा। तो आपको बारी बारी से खुलेगा, साइंस वाला खुलेगा, पार्ट 2 पर डालिएगा तो ये जो आर्ट ऑफ टीचिंग वाला खुलेगा, और थर्ड पर डालिएगा, पार्ट 3 पर डालिएगा तो आपका वो जो जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग है वो खुलेगा। मैथ रीजनिंग बहुत आसान रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, 10 में 10 आप सही आराम से कर लीजिएगा, है ना, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। पहला बात। उसके बाद जो है कि कोई बच्चा कहता है कि नहीं दोबारा लौटेंगे कि नहीं लौट पाएंगे, आप आधा घंटा, टाइम तो बहुत मिलेगा, आधा घंटा आपको टाइम बच जाएगा आराम से, एकदम धड़ल्ले से। तो मतलब कि एक बार पढ़ते चलिए, जो आता है उसको क्लिक कीजिए, जो नहीं आता है क्लिक नहीं कीजिए, बढ़ते जाइए, ठीक है ना, और फिर से दोबारा आइए, और जो मतलब कि जिस पर टाइम लगाना उस पर टाइम लगा करके, और फिर लास्ट में जो है आप चाहिएगा कि हम पूरा 1 से 150 क्वेश्चन तक के देखना चाहते हैं, आप एक पर आइएगा। एक पर आने के बाद आप नेक्स्ट सेव करते बढ़ते चलिएगा, आपको क्वेश्चन दिखते जाएगा, कौन सा क्वेश्चन का आंसर मारे हैं, कौन सा क्वेश्चन का आंसर मारे हैं। ऑफलाइन एग्जाम से बहुत ज़्यादा अच्छा है ऑनलाइन। ऑफलाइन में है तो केवल रंग दिए तो आप मतलब कि चाह करके भी आपको उसको चेंज नहीं कर सकते, बट ऑनलाइन में है कि आप अंतिम सेकंड तक के चेंज कर सकते हैं आंसर, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, और पहले स्टेट एग्जाम दीजिए, उसके बाद मैं TRE4 का डेली बताऊँगा। और जो बच्चे कमेंट करके बताइएगा जो हमारे कोर्स से जुड़े हुए थे, गोस्वामी मैथमेटिक्स और राही जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल, दोनों एप्लीकेशन, राही जीएस सेंटर के एप्लीकेशन और गोस्वामी मैथमेटिक्स दोनों पर जो मतलब कि आप लोग जुड़े हुए थे, आपको कैसा गया एग्जाम, क्या मतलब कि आपसे क्वेश्चन 100 में लगा कि नहीं 80 हमारा मतलब कि ऐसा ही बन गया, क्लास के जो सर बताए थे उससे ही, और बाकी 10-20 प्रैक्टिस से। मैं जो करवाया था NCERT से क्वेश्चन करवाया था, सारा NCERT से करवाया था, मैं जानता हूँ कि किससे करवाया जाता है ना, तो ज़्यादा नंबर आता है। तो बाय, लव यू, टेक केयर।